वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर गुड एंड जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ सरप्राइज होने वाला है। सो ये सरप्राइज ऑब्वियसली है, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। कुछ लोगों को मैंने गेस करने को कहा था और लोगों ने बहुत सही गेस करा कि भाई इट्स अबाउट द जर्सी, लेकिन कुछ ने कहा कि आपकी शादी होने वाली है। नहीं, फिलहाल नहीं, फ्यूचर में इंशाल्लाह वो वाला गेस भी आपका सही हो जाएगा। कुछ ने कहा कि मैं एनपीएल के लिए नेपाल आने वाला हूं, वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में सही हो जाएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका गेस बिल्कुल सही है कि जर्सी आने वाली मेरे पास, लेकिन मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। सो मैं आपको तीन चीज बता दूं। पहली चीज ये कि एक व्लॉग होने वाला है, क्योंकि जर्सी मेरे पास नहीं है फिलहाल, मुझे जर्सी लेने जाना पड़ेगा। जो जर्सी भेज रहे हैं वो अमेरिका सियाटल में रहते हैं और थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड जेस्चर। उन्होंने अपने भाई को कहा, वो काठमांडू से मेरे पास डिलीवर करा रहे हैं, लेकिन मुझे उनके वहां पर जाना पड़ेगा, विच इज अराउंड हाफ एन आवर 40, एक घंटे लगभग आप समझ लो, इतना टाइम मुझे वहां पहुंचने में लगेगा। और मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूं बिकॉज बस ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा कि भाई मैं बस पहुंचने वाला हूं आधे घंटे में और मैं आधे घंटे में नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरी चीज ये कि इससे पहले भी एक बार मुझे सौरभ, अ यूट्यूब फ्रेंड ऑफ माइन, उन्होंने बिराटनगर की जर्सी भेजने को कहा था एमपीएल के टाइम पर। मैंने उनको मना कर दिया था। सौरभ, नो हार्ड फीलिंग्स, उस टाइम पर मना सिर्फ इसलिए किया, मुझे लगा यार आप परेशान होगे, जाओगे, ढूंढोगे, खरीदोगे, मेरे एड्रेस पर डिलीवर कराओगे, मुझे लगा यार हार्डशिप है, तो मैंने इसलिए आपको मना कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर मैं मना नहीं कर पाया, वहां मैंने मना कर दिया, आगे से मना नहीं करूंगा। सो यस, नो हार्ड फीलिंग्स। तीसरी चीज ये कि मैं काफी एक्साइटेड हूं कि मेरे ऊपर नेपाल की जर्सी कैसी लगती है। सो वो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड। सो यस, व्लॉग कभी नहीं बनाया है, कहीं पर गलती हो, अच्छा फ्रेम नहीं हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं आप लोगों को साथ में लेकर चल रहा हूं सो दैट यू आल्सो सी, और मैं आपको रास्ते में पूरी डिटेल बताऊंगा। दूसरी चीज ये कि सौरभ भाई, आई एम सो सॉरी, तीसरी चीज आई एम वेटिंग फॉर द नेपाल जर्सी कि वो मेरे ऊपर कैसी लगती है। सो फिलहाल तैयार होता हूं और सीधा निकलते हैं जर्सी लाने। सो लाइक आई सेड कि मैं आपको रास्ते में डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्या क्या नहीं। मेरे पास एक मैसेज आया फ्रॉम अ यूट्यूब फ्रेंड ऑन माई इंस्टाग्राम के ही रियली वांट्स टू गिफ्ट मी अ जर्सी एंड मैं बताऊंगा आगे क्या है। तो ही लिव्स इन अमेरिका, सियाटल में रहते हैं वो, और वहाँ से ऑब्वियसली वो भिजवा नहीं सकते थे। तो उनके एक फ्रेंड हैं जो काठमांडू में रहते हैं, उनके एक भाई हैं, छोटे भाई हैं जो काठमांडू में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया अपने भाई का, उन्होंने बोला कि आप इनसे कनेक्ट हो जाओ और वो काठमांडू से दिल्ली भिजवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एंड थैंक्स टू योर ब्रदर, क्योंकि उनसे मैं कम्युनिकेशन में रहा। उन्होंने पहले मुझसे कहा कि कोरियर के थ्रू भिजवाएं या बस के थ्रू। मैंने कहा कि आपको जैसा अच्छा लगे, कोरियर ज़्यादा आसान होगा बिकॉज वो मेरे डोर स्टेप पर पहुंचेगा, मुझे सिर्फ डोर खोलना होगा और सामान लेना होगा। बट देन उन्होंने बोला कि यार कोरियर से 15 डेज लग रहे हैं। अब 15 दिन तो यार वो ना सबर नहीं होता ना कि एक सामान निकल गया, 15 दिन हो गए यार अभी तक आया क्यों नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि बस से भिजवाता हूँ, बस से 2 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा फाइन, बस से भिजवा। सो बस में बस इतनी दिक्कत थी कि मुझे जाना था रिसीव करने, विच इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, वैसे ही मैं घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ। सो अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और वहाँ जा करके आई शो यू के जर्सी है और क्या है। घर जाने के बाद ट्राई करूँगा कैसी मेरे पे लगती है, बट अभी फिलहाल के लिए आई गो देयर। ओके, सो ये रहा यूनाइटेड नेपाल मंजूश्री, यहीं आने वाला था पैकेज, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं। कहाँ है भाई? आप कैसा है या बिना है? नहीं नहीं, लेने आया हूँ मैं। फ़ोटो क्लिक कर लो। वो रामकृष्णा से मेरी बात हुई थी अभी, वो चले गए इसको यहाँ रख करके। एक बार आप बात कर लो। So it has a jersey, obviously, and I'm sorry, flag. चलो खैर, फिलहाल घर जा करके इसको मैं आराम से डिटेल देखेंगे। साइज एंड ऑल, आई गेस इट सूट्स, इट फिट्स मी। चलो देखते हैं। फिलहाल पहले इनसे हैंडओवर तो ले लूँ। आप नेपाल से ही हैं? कहाँ से? नेपाल से? काठमांडू से। नाम क्या आपका? रोशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। पहले थोड़ा हैंडओवर मिल जाए
थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले इनके पास कंफर्मेशन आएगा तब ये मुझे देंगे। हालांकि इसमें नाम वाम सब लिखा हुआ है, बट स्टिल रोशन भाई जो कि काठमांडू से हैं वो अभी मुझे नहीं देंगे जब तक उन्होंने कंफर्मेशन आ जाए। तो चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। सो आई फाइनली गॉट इट, रोशन भाई ने दे दिया मुझे भरोसा करके। हालांकि बात नहीं हो पाई, पर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप ले जाओ। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं आपसे फिर कभी। तो गाइस सो गिफ्ट तो रिसीव कर लिया, बट यार भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम बाद बाहर आया हूँ, लेट्स ईट समथिंग दैट आई लाइक डोसा। दिस इज़ पेपर प्लेन मसाला डोसा, और साउथ इंडियन डिश है। आई जस्ट लव इट। अगर आप लोगों में से कोई भी इंडिया आता है और साउथ इंडियन चाहता है तो यू कैन ट्राई दिस थिंग। नाइस। चलो घर जा करके इसको ट्राई किया जाएगा कि इसमें जो साइज़ है आई होप क्या आ जाएगा वो मुझे। एंड नेपाल का फ्लैग भी है तो साइज़ पर उसको भी अच्छे से रखना है। आई कीप यू गाइस पोस्टेड घर पहुँच कर। Okay, well, so finally I've got the jersey with me. एंड सबसे पहले शाउट आउट टू केशव सरकार। केशव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अमेरिका सियाटल से आपने सोचा कि मतलब वहाँ से यहाँ का सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। एंड देन आपके भाई दशरथ बुटेल, दशरथ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काठमांडू से इस जर्सी को मुझ तक पहुँचाया। अब मैं इसको पहनकर ट्राई करूँगा। बट एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ केल्मी के बारे में। अभी जब मैं डोसा खाने बैठा था तो वहाँ पर भी एक बंदा था, वो मतलब ही माइट बी 30-32 साल का था, 30-32 ईयर्स ओल्ड। वो मेरे पास आते हैं और वो मुझसे वो भी नेपाल के थे। वो मेरे पास आते हैं इसको देख करके, मुझसे कहते हैं कि केल्मी का शोरूम कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे बता दें, आपने कहाँ से ये लिया है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर नहीं है, मुझे किसी ने भेजा है। कह रहे यार मुझे कुछ सामान खरीदना है, मुझे पता नहीं है न्यू दिल्ली में कहाँ पर है। मैंने कहा सॉरी मुझे भी नहीं पता ये कहाँ पर है। सो फिर मैंने उनको थोड़ी स्टोरी बताई कि मुझे मेरे पास किसी ने भेजा और मैं इसको रिसीव करके बस अभी खाना खाने आया हूँ। सो इट शोज के एक लोगो देख करके लोग किस तरह से आ सकते हैं। एंड एज वी हैव ऑलवेज नोन कि नेपाल के लोग जो होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और वो आकर के बात करते हैं आपसे। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने इसको देख करके वो मेरे पास आए, मुझसे उन्होंने बातें की। खैर एनीवे, विदाउट एनी फर्दर डू, अगेन थैंक यू सो मच केशव भाई एंड थैंक यू सो मच दशरथ भाई कि आप लोगों ने इतनी हार्डशिप ली। एंड इट्स टाइम कि मैं इसको ट्राई करूं, ट्राई करके आपको दिखाता हूं कि ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। फिलहाल के लिए मैं इस फ्लैग को, ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग को मैं फिलहाल के लिए अपने मॉनिटर पर रखता हूं, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और मैं इज इट द राइट, मतलब मैंने भी ऐसे ही रखा है, सो आई डोंट वांट डिसरेस्पेक्ट इट, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। एंड मैं इस जर्सी को पहन करके देखता हूँ कि फिटिंग किस तरह की आ रही है, क्योंकि मुझे केशव भाई ने कहा था कि सबसे पहले आप मुझे पहनकर फिटिंग दिखाओ इसकी। सो चलो उसकी फिटिंग देखते हैं और फिर मुझे बताना मैं कुशल बुटेल लग रहा हूँ पहन करके कि नहीं। ओके ठीक है, चलो एनीवे गाइस, आई विल जस्ट सी यू। Well, this is the jersey now. टेल मी गाइस जर्सी कैसी लग रही है। हल्की सी टाइट है, फिट्स वेल, तो मतलब इट्स फाइन। मतलब यूजुअली मैं हल्का सा लूज साइड में कपड़ा पहनता हूँ, जो आपने देखा होगा अब तक कि मैं एक साइज बड़ा पहनता हूँ, बट दिस प्रिटी मच फिट्स वेल। इसमें मेरे बाइसेप्स भी अच्छे से आ रहे हैं। सो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हाउ डू आई लुक इन दिस नेपाल जर्सी। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, आपको एक अच्छा लुक आ जाएगा। टेल मी मैं कैसा लग रहा हूँ, कुशल बुटेल जैसा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ये बताओ मैंने मुझे। खैर केशव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भाई बहुत अच्छी लगी। इट लुक्स वंडरफुल। मतलब मुझे अपने कॉलेज डेज याद आ गए, बिकॉज उस टाइम पे मैं काफ़ी वर्कआउट किया करता था और काफ़ी अच्छी टाइट फिटिंग कपड़े पहनता था। टाइट एज इन जो उससे बाइसेप वगैरह दिखे। और अभी तो मैं लूज पहनना शुरू कर दिया था, बट एक बार फिर से मुझे अपने गन्स चमकाने का मौका मिल रहा है आपके सामने। खैर एनीवे, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, मुझे अच्छी लग रही है। इट फिट्स वेल। अगर मैं खड़ा होकर आपको दिखाऊं तो इट फिट्स वेल, अच्छा साइज आ रहा है और कलर बहुत प्यारा है। लिटरली कलर बहुत प्यारा है, मुझे कलर ब्लू वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस एंटायर थिंग, दिस फ्लैग एंड मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताओ कि ये जर्सी मेरे ऊपर कैसी लग रही है। और अब से जो भी मैचेस होंगे, आई एम वेरी श्योर कि इस पर अभी और वीडियोस, बिकॉज अब बहुत इसको पहन करके बहुत खुशी हो रही है। सो और बहुत कुछ आने वाला है आगे। बट यस, यही एक छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, आई होप कि एंटरटेनिंग लगा हो ये व्लॉग, और आई होप कि आप बोर नहीं हुए होगे। पहली बार व्लॉग बनाया यार मैंने सोचा आप लोगों के साथ चलते हैं, इसको थोड़ा सा मेमोरेबल बनाते हैं, बिकॉज वाकई एक मेमोरेबल चीज़ है मेरे लिए कि एक यूज़र ने, जिन्होंने सोचा कि वो अमेरिका में बैठ करके कि यार इनको कुछ दिया जाए, कुछ गिफ्ट, इतना
अच्छा जेस्चर। सो मतलब मेरे लिए इट्स अ वेरी गुड डे, इट्स अ वेरी हैप्पी डे, और इसको पहन करके मैं खुद को देख रहा हूँ कैमरे में तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो खैर आप लोग मुझे बताओगे कि कैसा है कैसा नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि अब नेपाल के मैचेस में आप मुझे काफ़ी बार इस तरह से देखोगे। और ये जो है फ्लैग, इस फ्लैग को भी हम विल सी के वे देखो यहाँ पर तो बिकॉज मेरे पास ना पीछे कहीं पर मैं हुक नहीं कर सकता हूँ इन इन दीज वॉल्स। सो मैं वैसे तो कहीं पर लगा नहीं सकता हूँ करके, बट जिस तरह से मैंने इंडिया की जर्सी इट्स इन माई वार्डरोब, उसी तरह से ये जर्सी और ये फ्लैग मेरे पास रहेगा। जब जब कुछ इंटरेस्टिंग कुछ अच्छा होगा तब तब हम इस फ्लैग को भी निकालेंगे और तब तब हम इस जर्सी को भी निकालेंगे। सो अभी के लिए मैं इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर मी। आज अच्छा रहा, घूमे फिरे, बाहर निकले। मैं इतने यूजुअली बाहर जाता नहीं हूँ, थोड़े बहुत काम के लिए चला गया तो चला गया, मैं उससे ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ। सो बाहर भी गया मैं, उसके बाद खाना पीना भी खाया, एंजॉय भी किया, और फिर इवेंचुअली वापस घर जब आए, पहना तो पहनकर और अच्छा लग रहा है। लेकिन अब अगर मैं थोड़ा साइज गेन कर लूँगा तो एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ना लगने लग जाऊँगा। एनीवे थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस जर्सी को पहन करके, ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एकदम बस गई है, मज़ा आ रहा है। खैर मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, आप लोग बस मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, हाउ डू आई लुक आउट ऑफ 10। मेरे इस जर्सी को मेरे ऊपर आप रेट कर देना कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। खैर थैंक यू सो मच, दिस व्लॉग एंड्स हेयर, लेकिन ये जर्सी आगे आपको बहुत सारे वीडियोस में दिखती रहेगी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। इट वाज अ वंडरफुल डे। मेरे व्लॉग को आउट ऑफ 10 मार्क्स दे देना, मेरे लुक्स को आउट ऑफ 10 मार्क्स दे देना। आई विल सी कि कैसा रहा ये पूरा दिन। खैर एनीवेज टेक केयर गाइस, हैव अ वेरी गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी मैचेस जो नेपाल खेलने वाला है, एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू मी इस पूरे काम को और आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है ना एक नई शुरुआत हुई है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। खैर एनीवे बाय बाय गाइज, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।